नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान मरू उड़ान गांव ढाणी से शहर तक। आज के मुख्य समाचार। मेरे कुटुंब वाले मेरी माता जी को मेरे गुरु जी के पास ले गए, कहा कि महाराज जी डॉक्टरों ने मना कर दिया, रेबीज हो गया और गर्भ में आशा है 5-6 महीने की। मैं मां के पेट में था 5-6 महीने का। आपके द्वार आए, हमने सुना है आपकी कृपा से हो सकता है। स्वामी जी कुछ नहीं बोले, गुरु जी बोले इनको चाय पिलाओ, इनको भोजन कराओ। शाम का समय हुआ, जैसे जैसे रात निकाली मेरे कुटुंबियों ने और प्रातःकाल बुलाया स्वामी जी ने, गुरु जी ने, कि आप चिंता मत करना, गर्भ में शिशु है, लड़का होगा और संत बन के धर्म का काम करेगा, तुम्हारा नाम करेगा, कोई नहीं मरेगा, घर जाना। और मैं आपके सामने खड़ा हूं उस दिव्य संत की कृपा से। और मेरी माता जी 105 वर्ष के हो गए, अभी स्वर्गवास हुआ होगा। और जब मुझे पता चला मैं 5 वर्ष का था तब कि मैं सन्यासी हूं, तो जिद करके मठ में गया। ये पहले प्रश्न का उत्तर है मेरे सन्यासी बनने का। दूसरा है कि आप राजनीति में क्यों आए? राजनीति और धर्म नीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और फिर बनती है राष्ट्रनीति। और ये इतिहास रहा है, ये आज की बात नहीं है। राजाओं के कार्यकाल में भी संतों ने अपनी भूमिका इस रूप में भी निभाई। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं क्यों गया? आप पूरे देश से आए हो, आपकी विधानसभा, जिस विधानसभा से आए हो, आपकी विधानसभा का क्षेत्रफल शहर से आए हो तो 5, 10, 15 किलोमीटर होगा। ग्रामीण क्षेत्र से आए हो तो हो सकता है 20, 25, 50 किलोमीटर भी हो सकता है। परंतु जिस विधानसभा से मैं आया हूं वो विधानसभा 300 किलोमीटर के आसपास लंबी है। आप कल्पना करो, पूरा स्टेट है, प्रदेश है और निवास 200 किलोमीटर दूर है। निवास वहां नहीं है, वो है वो भी सीमा पर, है वो भी सीमा पर राष्ट्र और धर्म के लिए एक सन्यासी के नाते राजनीति में गया हूं, चाहना के नाते नहीं गया हूं। इसलिए जिन्होंने मेरे को पूछा था कि आप संत होकर राजनीति में क्यों गए, उसका ये उत्तर है कि मैं पुनः आपको शंका का समाधान करने के लिए मैं खड़ा हुआ था कि मैं आप सार्वजनिक कह देता हूं। और एक चुनौती है हम सबके सामने। मैंने ये भी कहा था, सबको पता है कि मैं कौन हूं और जो हूं वो करना है, समय पर करना है। यही समय, सही समय, सबका इतिहास बनेगा, सबको याद करेंगे। इस समय देश क्या मांग रहा है, उस समय हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, वो हमें तय करना है। मैं संत के नाते मेरे कर्तव्य का निर्वहन कर ही रहा हूँ। मेरे सामने जितने पत्रकार बैठे, मुझे दावा के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने राठौड़ साहब के पास बैठ के आपकी पूरी इसकी इतिहास पूछा कि आपका संगठन क्या है, तो मुझे पुनः गर्व होता है कि ऐसा संगठन इस भारत की इस परंपरा को, इस पत्रकारिता की परंपरा को, इस नारद जी की उत्तराधिकारी को सरस्वती के साधक बन करके पुनः भारत को शिखर पर ले जाने वाले ये पत्रकार होंगे। इनकी भूमिका होगी, निश्चय होगी, क्योंकि ये युग हमारा युग। और हर समय हर व्यक्ति के सामने परिस्थितियां अलग अलग होती है। जब देश को स्वतंत्र कराया उन पत्रकारों के सामने उस समय परिस्थितियां अलग थी। स्वामी विवेकानंद जी के सामने उस समय परिस्थितियां अलग थी। हर व्यक्ति के सामने हर समय परिस्थितियां बदलती रहती है। उस व्यक्ति को तय करना है कि उस परिस्थिति में मेरा क्या परिचय देना, वो परिचय हमें देना है। तो मैं आशा रखता हूं कि भारत को स्वतंत्र में 2047 में 100 वर्ष हो गए। उस 100 वर्ष वो इस कलम लेखनी के माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से, इस खाना के माध्यम से आप मां भारती की सेवा इस प्रकार करोगे कि विश्व में जय जय भारत करवा को बोलोगे। ये भारत के पत्रकार आज उपस्थित हुए होंगे आप लोग। ये भारत के पत्रकार जब विदेश में जाएंगे इस प्रकार सम्मान मिलना चाहिए। भारत की धरती का पत्रकार आया, वो आशा लेकर के एक संकल्प और लेना है कि भारत को स्वतंत्र कराया। सभी लोग पत्रकार थे, उनके हम उत्तराधिकारी हैं। और भारत को जब 100 वर्ष हो जाएंगे स्वतंत्र में, उस समय हम अपना परिचय दे करके उन्हें शिखर पर पहुंचाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए संगठन का, आयोजकों का मुझे बुलाया, मेरे छोटे शिष्य खड़े, सामंत राठौड़ साहब,
और हमारे अभी जो माइक में बोल रहे थे, ये सबके मन बोलने वाले प्रदीप जी, जोशी जी, आपके हमारे राजस्थान के अमित जी, ये सब हमारे राजस्थान के उस कर्तव्य निभान करने वाले पत्रकार हैं जिनका संत भी सम्मान कर रहा है। प्रतिनिधि तो अपने हिसाब से करेंगे। मैं एक संत के नाते कहता हूँ, ये बखूबी अपनी अग्नि परीक्षा में निकल के अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, अपने धर्म का निर्वहन करे। इसलिए नहीं, बहुत कुछ है। हम सकारात्मक पक्ष को देखेंगे, नकारात्मक पक्ष को नहीं देखेंगे। दुनिया में सब रहते अच्छे भले बुरे, ये परंपरा है, ये आदि से लेकर अनादि तक भगवान राम के काले में आज भी है, परंतु उसमें से हम छाट करके व्यक्तियों का कर्तव्य निर्वहन करना है। आप एक एक हजारों लाखों पर भारी है। कि मैं पुनः आयोजकों का, आई हुए अतिथियों का एक संत के नाते हृदय से कहता हूँ, बड़ा संकल्प लेकर उठा है कि मेरा राष्ट्र विश्व गुरु बने, भारत सक्षम और समृद्ध बने, और उस पथ पर चलेंगे। 100 वर्ष बाद जिसको 100 वर्ष इसको हो जाएंगे, तब हमारा हृदय गदगद हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियां गदगद हो जाएगी। वो गिलहरी वाला पाठ अदा करना है। आप किसी गांव के पत्रकार हो, चाहे प्रदेश के हो, चाहे जिले के हो, आप अपनी भूमिका उतनी गिलहरी जितनी निभा लेना। जब भारत शिखा पर बैठेगा तो स्वर्णिम अक्षरों में आपको भी याद करेगा कि मेरे गांव का पत्रकार उस समय देश के साथ खड़ा था, देश को मजबूत करेगा। तो पुनः आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की। मैं निमंत्रण करता हूँ जोधपुर तक आए, और जो पत्रकार बंधु बहुत दूर से आए, समय है तो पाकिस्तान बॉर्डर पर आ जाओ, बाड़मेर जैसलमेर आ जाओ, आप तैयार रहा। मेरा संबंध बढ़ेगा, मेरी ताकत बढ़ेगी। आपकी आवश्यकता है वहाँ सीमा पर आने की, वहाँ लेखनी, नजर, कैमरा, कान सब आपके देखने चाहिए। किन परिस्थितियों में वहाँ के लोग और क्या परिप्रेक्ष्य देश का, वैसे तो हमारे पत्रकार लिख रहे, पर आप भी अनुभूति करने आए, दर्शन करने आए, आध्यात्मिक स्थलों का दर्शन करने आए, तो स्वागत है। पधारो हमारे देश। आप आइए, आपकी जो भूल आवश्यकता है, मांग है, अपनी आपके साथ संत के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते दोनों कर्तव्य का निर्वहन करेगा। समगच्छध्वम, इसलिए मैंने बोला सबसे पहले मेरे उद्बोधन में समगच्छध्वम, समवदध्वम, समलोभनांसी जानता देवा आगम यथा पूर्व संधारा नमस्कार। हम सबको साथ चलना है। मैं उठाऊंगा इसमें लिखित में पूरा दीजिए, और इस विषय को सब जगह उठाऊंगा। इस समगच्छध्वम सबके साथ चलना है, सबको एक स्वर में बोलना पड़ेगा, और फिर जो हमारे आप उस करके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भारत माता की। देखिए, मैनपुरी जी ने बहुत अच्छी बात कही है। हम आपसे आह्वान करते हैं, राजस्थान के पत्रकारों की आवाज की समस्या हमेशा के लिए करते हो, हर राजस्थान के पत्रकार को आवाज मिले, उसके लिए मैं पत्रकार साहब अगली बार विधानसभा के अंदर एक नियम लागू करवा देंगे राजस्थान विधानसभा में कि हर पत्रकार को न्यायिक स्तर पर भुगतान दे। कुछ जिलों में मिला, कुछ में नहीं मिला है। उम्मीद करते हैं कि आवाज उठाएंगे। देखिए, अब मैं अपनी बात को समाप्त करने के लिए